नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। मैं हूं चंदू श्रीवास्तव। आज बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की। ओबामा जो कि आज भारत के खिलाफ, भारत में मुस्लिमों के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जो कि खुद अपने गिरबान में अपने कार्यकाल को नहीं देख रहे हैं। इस सारी बातें की बात इस वीडियो में करेंगे। अभी भारत के प्रधानमंत्री मिस्र गए हुए थे, इजिप्ट गए हुए थे। वहां पर इस तरह से सम्मान मिला है जहां पर 90% केवल मुसलमान हैं, आबादी के 90% केवल मुसलमान हैं। और वहां पर वहां की जो सरकार है, वहां की सरकार भारत के प्रधानमंत्री को देश के सर्वोत्तम पुरस्कार दे रही है। और ये बात केवल मिस्र की नहीं है, बल्कि अनेकों ऐसे कंट्री है जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे उपहार मिले हैं, ऐसे सम्मान मिले हैं। वो बराक ओबामा जो कि मुसलमानों पर 26,000 बम गिरवाते हैं, वो बराक ओबामा जिनके खुद के देश में किस तरह से मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, कितनी स्वतंत्रता मुस्लिमों को वहाँ पर है, और ये भारत को आज नसीहत दे रहे हैं, भारत को ये पाठ पढ़ा रहे हैं, भारत को ये लेसन सिखा रहे हैं। इन पे सवाल उठाएंगे और इस सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले एक निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, वे लगभग 8 सालों तक राष्ट्रपति रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जो कि आज भारत में मुस्लिमों पर सवाल उठा रहे हैं, इनके कार्यकाल में 3 ऐसे महायुद्ध हुए हैं, 3 ऐसे महायुद्ध हुए जो कि इराक, अफगानिस्तान और सीरिया की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, वहाँ के मुसलमानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। ये तीनों के तीनों मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे इराक हो, सीरिया हो या अफगानिस्तान है। और इन तीनों कंट्री के साथ अमेरिका का इतना भयावह युद्ध हुआ था, कब, जबकि बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे, कि इन तीनों देशों के मुसलमानों का जीवन तहस नहस हो गया था। और ये आज मुसलमानों को पाठ पढ़ा रहे हैं, भारत के मुसलमानों को पाठ पढ़ा रहे हैं। ये अपना नहीं देखते कि हम जब थे तब क्या था। आपको बता दें कि बराक ओबामा के शासनकाल में सबसे ज़्यादा युद्ध हुआ है, इसलिए उनको वार क्रिमिनल भी कहा जाता है। तो खुद अपने थाली में छेद है और दूसरे पे देखने चले हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को तो आप ध्यान से देखिएगा ही देखिएगा। वहीं बराक ओबामा जो कि आज भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के कंट्री में अगर पूछा जाए कि क्या मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ सकता है, क्या मुसलमान हर एक जुम्मे के जुम्मे सड़क पर नमाज पढ़ सकता है। हमने एक रिपोर्ट देखा था जो कि अभी मोदी जी गए हुए थे अमेरिका में, तो वहाँ पे एक पत्रकार ने पूछा मुसलमानों से वहाँ के कि क्या आप लोग सड़क पर नमाज पढ़ सकते जुम्मे के जुम्मे। और वो पत्रकार थे टाइम्स नाउ ऑफ भारत के सुशांत सिन्हा। इन्होंने पूछा कि क्या आप जुम्मे के जुम्मे हर एक शुक्रवार को आप लोग सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो जवाब आया कि नहीं, किसी खास ओकेजन पर, और वो भी कब, जब हम परमिशन ले लेंगे तब। क्या भारत में भी ऐसा परमिशन लेना पड़ता है क्या भारत में भी नमाज पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ता है क्या। ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के मुसलमानों की। शाहीन बाग में इतने 1.5 सालों तक लोग धारणा पर बैठे रहे हैं, जिससे न जाने कितने जाम लगे, कितना आयात निर्यात का घाटा हुआ भारत सरकार को। करते अमेरिका में पता चल जाता कि अपने कंट्री में होने देते क्या। और ये भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। अरे तुम अपना देखो भाई। और ये ज्ञान पता है कब दे रहे थे ओबामा, जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में उनके सदन में लोगों को संबोधित करते हैं, वहां पर हर समुदाय के लोग हैं, और तुम आज भारत को बताओगे, वो सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। अमेरिका में खुद लोग बता रहे हैं मोदी को जोड़ने वाले, जबकि ओबामा को तोड़ने वाले बता रहे हैं। और ये भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। मतलब कुछ भी बोल देना है। एक
आप लोग समझ रहे हैं कि जो प्रभाव पड़ रहा है वैश्विक पटल पर, ये जो लोग बोल पा रहे हैं, इनके पास ऐसा मतलब ऐसा सोच क्यों आ रहा है? ये राहुल गांधी लोग जैसे जो है ना, जो कि अपने देश का बड़ा ही नहीं बल्कि शिकायत करते हैं दूसरे देशों में जा करके, अमेरिका जा करके बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत का वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यही सब का दुष्परिणाम है ये। अगर आप अपनी कंट्री के बारे में बुराई कीजिएगा तो ये देखना ही पड़ेगा, इसका सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए चाहे जो हो, और जो हो क्या भारत में मुसलमानों की स्थिति कितनी बेहतर है, ये आप खुद भारत के मुसलमानों से पूछ सकते हैं कि अदर कंट्रीज में क्या होता है। क्या यहाँ पे कोई भी सरकारी जो सुविधाएं हैं क्या मुसलमानों को नहीं दी जाती है? क्या मुसलमानों को सड़क पर चलने से मना किया जाता है? क्या उनको घर नहीं मिलता है, आवास ऋण उनको नहीं मिलता है? सरकार की जो योजनाएं हैं आवास की, क्या मुसलमानों को नहीं मिलता है? अनाज की योजनाएं मुसलमानों को नहीं मिलता, उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये बात जाकर पूछिए जरा ओबामा से, तब इनको समझ आएगी। क्योंकि मोदी पर जो सवाल उठा रहे, एक तरह से मोदी को घेरने का प्लान है कि मोदी को किसी तरह से 24 में नहीं देखना चाहते हैं लोग। क्योंकि वैश्विक पटल पे जो भारत की पहचान बनी है ना, इससे लोग परेशान हैं कि हमारा कद तो एकदम कुछ अब पता ही नहीं चल पाएगा कुछ दिनों में, और अभी भी नहीं चल रहा है। इसलिए वे लोग अपना अनेक अनाप शनाप प्रोपेगेंडा लाते हैं लोग। अब बात मुसलमानों पर ला दी है। अरे अपने कंट्री में देखो, तुम्हारे कंट्री में मुसलमान कितना स्वतंत्र है, कितना फ्रीडम मुसलमान को तुम दिए हो। बता तो दिए कि अगर एक बार अगर वहां पे मुसलमानों से पूछिए तो पता चल जाएगा। अमेरिका में खुद बताएंगे मुसलमान कि आप कितने, आप उनको आज़ादी दी आपने। और बात भारत की करते हैं, जहाँ पर प्रत्येक जुम्मे के जुम्मे यहाँ पर मुसलमान जो है सड़कों पर भी नमाज पढ़ते हैं। बाकी दिन तो छोड़ दीजिए, हर एक जुम्मे को सड़कों पर पढ़ते हैं। और सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है मुसलमानों को बिना किसी भेदभाव के। तुम तो खुद मुसलमानों की ज़िंदगी तहस नहस कर दिए हो, अपने कार्यकाल में खुद ही मुसलमानों की ज़िंदगी तहस नहस कर दिए हो, और सवाल भारत को उठा रहे हो। अमेरिका में तो मुसलमानों से इतना भेदभाव किया जाता है कि आपको याद होगा कि भारत के एक्टर शाहरुख खान कि 3 बार ऐसी चेकिंग की गई अमेरिका में ताकि उनके नाम के आगे खान जुटा हुआ है, तो एयरपोर्ट पर 3 बार उनकी विशेष चेकिंग की गई थी। तो इतना ही नहीं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जब अमेरिका गए थे तो हालांकि प्रोटोकॉल के अनुसार इनका चेकिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका भी चेकिंग हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान थे। तो इतने भेदभाव जब तुम खुद कर रहे हो और तुम सवाल दूसरे पर उठा रहे हो कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। आप अपने देश में देखो पहले, जहाँ पर कि नमाज पढ़ने तक के लिए भी मुसलमानों को आपसे परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेंगे तभी नमाज पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ पाएंगे। और यहाँ सुबह शाम लगा करके पता ना 4 टाइम 5 टाइम होते रहता माइक में। ये भारत है जहाँ पर चारों पहर एकदम अल्लाह बिस्मिल्लाह होते रहता माइक पे। यहाँ पर क्या पाबंदी है क्या इसकी? तुम भारत को देख रहे हो, भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है, जो कि तुम्हारे देश में खुद ही ऐसी मुसलमानों की स्थिति है कि खुद अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझते हैं। अभी मोदी जी इजिप्ट गए थे, जहाँ पर टोटल 11 करोड़ आबादी है, और 11 करोड़ में 9 करोड़ जो है मुसलमान हैं। 90% से अबव 90% ज़्यादा मुसलमान है, और वहाँ पर भी इनको देश का सर्वोत्तम सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये मुस्लिम कंट्री में है, एक मिस्र ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका UAE हो गया, मालदीव हो गया, और भी देश हैं
जो कि प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोत्तम नागरिक के सम्मान से सम्मानित किए हैं। तो क्या वहां के मुसलमानों को नहीं लग रहा है कि मोदी जी मुसलमानों से ठीक ठाक नहीं करते हैं, इनका व्यवहार मुसलमानों से ठीक ठाक नहीं है? तुम्ही को ज्यादा लग रहा है कि भारत में मुस्लिम खतरे में है, इसका प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अगर भारत में मुस्लिम खतरे में होते हैं तो भारत में मुस्लिम इतने अपने आप को आजाद नहीं समझ पाते हैं। कहीं पर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्या है ऐसा अमेरिका में क्या, या और किसी देश में? अगर मोदी मुसलमानों से विरोध करते हैं, तभी इजिप्ट में एक ऐतिहासिक मस्जिद में गए थे और वहां पे मुसलमानों से मिले। तो अगर ये मुसलमानों से विरोध करते तो वहां जाते क्या कभी? भारत में सरकार पैकेज देती है, हर मुसलमानों को सुविधाएं देती है, हर एक सरकारी सुविधा देती है, चाहे आवास ऋण हो, आरक्षण हो, हर सरकारी सुविधाएं मिलती है। और तुम भारत के मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हो कि भारत में मुसलमानों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है। पहले अपना देख लो, उसके बाद में ऐसा बयान देना भविष्य में कभी भी। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी क्या क्या कहना है? क्या बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नज़र में भारत के मुसलमान ठीक ठाक नहीं है, भारत में मुसलमानों से भेदभाव किया जाता है? उन्होंने एक तरह से मोदी जी को टारगेट करते हुए ओबामा ने मोदी पर सवाल उठाया है। तो आप सब इसको कैसे करारा जवाब देंगे, कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे पब्लिक आइडिया, मैं चंदन श्रीवास्तव।